हरिओम साई राम। मैं आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल और खूब स्वस्थ होंगे। अपना अपने परिवार का, आस पड़ोस का सबका ध्यान रख रहे होंगे। 23 सितंबर 2020 को छायावी, मायावी, एल्यूसिव प्लैनेट राहु और केतु ये ट्रांजिट कर रहे हैं जेमिनी से टॉरस, मिथुन राशि से वृषभ राशि, और केतु ट्रांजिट कर रहे हैं सैगिटेरियस धनु राशि से स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि 23 तारीख को। हालांकि कई पंचांगों में साउथ इंडिया आदि में ये ट्रांजिट इस महीने के शुरुआत में हो चुका है। हमारे पंचांग नॉर्थ के हिसाब से ये 23 तारीख को ट्रांजिट हो रहा है। आज हम इसी भ्रमित करने वाले एल्यूसिव प्लैनेट राहु, बड़ा मेजर ट्रांजिट है ये, इस पे बात करेंगे। और एक आम आदमी को कैसे पता लगे, क्या सिम्टम्स से वो खुद ही पहचाने कि राहु अपने बर्थ चार्ट में अच्छे फल नहीं दे पा रहा है। ए कॉमन मैन, हाउ विल ही नो? इस बारे में आज हम बात करेंगे। सूर्य और चंद्रमा अपने परिक्रमा मार्ग में जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, उन नोड्स को राहु और केतु कहा जाता है। उन पॉइंट्स को राहु केतु कहा जाता है। अब क्योंकि सूर्य और चंद्रमा हमारे ज्योतिष में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, इसलिए राहु केतु का भी बहुत अहम रोल है। आज इस एपिसोड में मैं राहु के बारे में फोकस करूंगा। आगे आने वालों में केतु, और आगे 18 महीने ये जो ट्रांजिट राहु केतु एक राशि में 18 महीने रहते हैं। मैं इन पे और एपिसोड्स करता रहूँगा, क्योंकि एक एपिसोड में इनके बारे में सब बताना और रेमेडीज़ देना आसान पॉसिबल ही नहीं है। ये इतनी डिटेल्ड ज्योतिष वैसे भी बहुत एक ओशन है। जितना पढ़ें, जितना ज्ञान पाएं और बांटें, उतना कम। ग्रेविटेशनल फोर्स, चुंबकीय आकर्षण, किचन हमारे घर का, हमारे घर की चौखट, दहलीज, ये स्मोक, क्लाउड, बादल, किसी भी प्रकार का स्मोक, ये सब राहु गवर्न करते हैं। अननोन फियर, अननोन बीमारी का पता ना लगना, जहाँ पे अननोन वर्ड आया, जहाँ पे एक फियर, खौफ का फैक्टर आया, वहाँ राहु इन सबको गवर्न करते हैं। शनि सम राहु, कुंज सम केतु, ऐसे कहते हैं, कहा जाता है शनि सम राहु, कुंज सम केतु, यानी शनि और राहु एक समान फल देने वाले हैं, और कुंज यानी मंगल और केतु एक समान। शनि और राहु से लोग चाहिए क्रूर ग्रह माने जाते हैं। क्रूर हमारे अपने कर्म होते हैं, ग्रह कोई क्रूर नहीं होते। हमें तो सिर्फ फल वो देते हैं, जैसा हमारे कर्म वैसे हमें फल मिलेंगे। जैसा बीज बोया वैसा पेड़ पाया, वैसा फ्रूट मिला। तो शनि सम राहु, कुंज सम केतु। शनि और राहु से डरने घबराने की बात नहीं है, सिर्फ अपनी दिनचर्या, लाइफस्टाइल में चेंजेस और कुछ उपाय मैं आखिर में आपको बताऊंगा। सिंपल उपाय करने से डेफिनेटली शनि और राहु चार्ट में बेटर रिजल्ट्स देना शुरू करेंगे, शांत होंगे। अगर एग्रेसिवली प्ले कर रहे हैं हमारे जीवन में, हमारे बर्थ चार्ट की वजह से, बेस चार्ट की वजह से। राहु जिस स्थान पे बैठते हैं हमारे बर्थ चार्ट में, उस स्थान को नष्ट करते हैं। राहु जिस ग्रह के साथ हमारे बर्थ चार्ट में बैठते हैं, उस ग्रह के फल को नष्ट करते हैं। ये राहु का कैरेक्टरिस्टिक है। जहाँ इनकी दृष्टि जाती है वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर कुपित खराब राहु है तो कुल मिला के वो अच्छे फल तो देगा नहीं, जब तक उनकी रेमेडीज नहीं करेंगे आप। मैं कुछ उदाहरण दूंगा। चार्ट में अगर सूर्य के साथ राहु हैं तो ग्रहण योग बनाते हैं। अगर हमारे बर्थ चार्ट में
राहु और चंद्रमा इकट्ठे हैं या दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि पड़ रही है राहु की चंद्रमा पे या इकट्ठे हैं खासकर, तो ग्रहण योग बनेगा। राहु मंगल अगर इकट्ठे हैं तो अंगारक योग बनेगा। राहु बुध अगर इकट्ठे हैं तो ये स्किन की प्रॉब्लम्स में भ्रमित करके रखेगा, वाणी दोष देगा, गलत फाउल लैंग्वेज, एब्यूजिव लैंग्वेज ऐसे लोग बोलेंगे। राहु अगर बृहस्पति के साथ हैं तो गुरु चांडाल योग बनाता है। राहु अगर शुक्र के साथ हैं तो ये चरित्र दोष यानी अश्लील चीज़ों में डालेगा, निम्न स्तर के लोगों से ऐसा राहु व्यक्ति को मिलवाएगा, उनसे दोस्ती करवाएगा और निम्न स्तर की बातों में उलझा के रखेगा। राहु अगर शनि जी के साथ हैं तो ये नंदी योग बनाता है। तो इस प्रकार से राहु जिस भी स्थान में होगा उसको नष्ट करेगा, उसके फल को नष्ट करेगा, और ग्रह जिनके साथ बैठे हैं उनके भी फल को नष्ट करेगा। इसलिए अगर राहु खराब बैठे हैं अपने बर्थ चार्ट में तो रेमेडीज़ करना खुद से ही बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं कुछ आपको सिम्टम्स बताता हूँ कि आपको खुद से पता लगे कि हमारे घर में, या मेरे को खुद को पता लगे, एक आम आदमी को पता लगे कि राहु खराब फल दे रहा है। सबसे पहला सिम्टम है, ऐसे लोग बहुत आलसी होते हैं, दे आर केयर फ्री नहीं, बहुत आलसी, उनको कोई लेना देना नहीं क्या घर में बन रहा है, क्या जॉब में चल रहा है, आलसी। आराम से उठते हैं, सुबह को सोते हैं, सुबह को उठते हैं, यानी रात 12 बजे के बाद सोते हैं, रात 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे सुबह, और सुबह उठते हैं 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे। ये एक लाइफस्टाइल की हैबिट बना लेते हैं अपनी। आरामपस्त लोग, आलसी, आलसी वर्ड इज़ द एग्जैक्ट सिम्टम। सुस्त लाइफस्टाइल, अपने दिनचर्या को खराब, जो आदमी टाइम से उठेगा नहीं वो सारे दिन में एक सुस्ती पड़ी रहेगी उसके दिमाग में, उसकी बॉडी में एक चुस्तपना आएगा नहीं। यू नो, व्हेन वी गो अगेंस्ट द नेचर, हमें नेचर अच्छे फल देगी नहीं। तो लाइफस्टाइल, जंक फूड के आदी होते हैं। घर में अगर अच्छा दाल रोटी सब्ज़ी बन रही है, पर बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर कोका कोला ये सब जंक फूड पे ज़्यादा उनका रुझान रहता है, घर के खाने पे नहीं। घर के खाने में नुक्स भी निकाल देंगे, चाहे बना बहुत स्वादिष्ट होगा, वही खाना और लोगों को पसंद आएगा, पर जिनके राहु खराब होंगे चार्ट में, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे होंगे, उनको घर का खाना पसंद नहीं आएगा, जंक फूड ही खाएंगे, हर तरीके का जंक फूड, सड़क पे खड़े होके या कहीं पे भी कुछ भी खाएंगे, पर जंक फूड। सुबह उठते, जब सुबह को उठते हैं, सुबह ही सो के जब सुबह उठते हैं तो ब्रश तक नहीं करते, चाय 1, 2, 3 बार बेड पे ही बेड टी लेने की आदत होती है। ऐसे लोगों के बेड कभी भी साफ़ सुथरे नहीं होंगे, फटे हुए ज़रूर होंगे, मुचड़े हुए होंगे, सिलवटें पड़ी होंगी अपनी बेडशीट के ऊपर, पिलो कवर फटे हुए होंगे, उधड़े हुए होंगे, अंडर गारमेंट, सॉक्स, अंडर टी शर्ट या कपड़े, यहाँ तक कि खुद के कपड़े भी कई बारी उनमें भी आपको होल्स नज़र आ जाएंगे। ये हैबिट होती है खराब राहु वालों की। पूजा में तो बिल्कुल सवाल ही नहीं कि पूजा में इंटरेस्ट हो। किसी भी एक अगरबत्ती 1 मिनट अपने घर के पूजा घर में खड़ा होना बर्दाश्त नहीं होगा, बल्कि दूसरों को उपदेश देंगे, इससे क्या होगा? हम भूल जाते हैं हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हम उसको भूल जाते हैं। डर्टी लाइफस्टाइल, गंदगी में रहने की आदत, घर में सीपेज होगी, नल के लीक कर रहे होंगे, आप ठीक कराएंगे सीपेज वॉल्स पे, फिर वापस सीपेज आ जाएगी। स्पाइडर वेब्स होंगे घर में। रात को, शाम को लाइट घर की नहीं जलाएंगे, अंधेरे में रहना पसंद करेंगे, या पूरे घर में एक ही रोशनी होगी, वो भी छोटी ट्यूबलाइट, छोटे वॉट का। घर को रोशन
ग्लो करना पसंद नहीं है, उनको डार्कनेस पसंद है। ये हैबिट होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोगों की गाड़ियाँ में आपको हर चीज़ मिलेगी, क्लटर्ड होगी पूरी गाड़ी। मतलब चप्पल फटी हुई से लेके पुराना कब का जूता कोई रह गया अंदर डिक्की में या आगे सीट के नीचे, या कोई ख़राब पुराना कपड़ा, गंदी बदबू आएगी गाड़ी में से। ऐसे लगेगा जैसे कितने महीनों से साफ़ ही नहीं करी है गाड़ी। ये आदत होती है। नाखून ऐसे लोगों के ब्रिटल होते हैं, काले या पर्पलिश होंगे और कटे हुए कभी नहीं मिलेंगे, साफ़ सुथरे नहीं मिलेंगे। पैरों और हाथों के नाखून काटना 2-3-4 महीने में एक बार, वो भी बोल बोल के। फिर एक ख़राब आदत जो वो लोग मानते हैं कि ये नॉर्मल है, पर नहाना नहीं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, महीना महीना नहीं नहाते। और हाथ मुंह धो के परफ्यूम लगा के अगर ऑफिस जाते भी हैं या अपने व्यवसाय में जाते भी हैं या स्कूल कॉलेज जाते भी हैं तो बगैर नहाए हुए। ये हैबिट होती है ख़राब राहु वालों की। ऐसे लोगों के कबर्ड जहाँ कपड़े रखते हैं वो कभी भी व्यवस्थित नहीं पाएंगे आप। उनको खुद को नहीं पता होता खुद का कपड़ा, पैंट, टी शर्ट कहाँ रखी हुई है, और उस एक टी शर्ट को ढूंढने के लिए पूरा कबर्ड तहस नहस हो जाएगा। तह लगे हुए कपड़े कभी नहीं मिलेंगे। अगर कोई घर में कोई हेल्प करके बना भी देता है कबर्ड को, 24 घंटे 48 घंटे मैक्सिमम में फिर ख़राब हो जाएगा। ये सारे लक्षण हैं ख़राब राहु वालों के। फ़ोन पे गेम्स खेलना बड़ा प्रचलन हो गया आजकल। शुरू में तो माँ बाप फ़ोन सब बच्चों को, आज वही माँ बाप परेशान हो गए हैं कि फ़ोन से चिपके पड़े हैं, कंप्यूटर से चिपके पड़े हैं बच्चे। और क्या कर रहे हैं, कई लोग तो अश्लील चीज़ें और सारा टाइम गेम्स में, रात दिन गेम्स में, लैपटॉप या फ़ोन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली राहु गवर्न करता है, तो ये उसको अगर ख़राब राहु होगा, कुपित राहु होगा, तो ये उसको आदत डालेगा व्यक्ति को उसमें पड़े रहने की। वो अपना काम, सकारात्मक काम ना करके कोई नकारात्मक, टाइम वेस्ट, पैसे वेस्ट, गैम्बलिंग में पड़ जाएगा। अल्कोहल की आदत आ जाती है, स्मोकिंग की आदत आ जाती है, ड्रग्स की आदत आ जाती है। ये सब खराब राहु के लक्षण। शॉर्टकट मेथड से पैसा कमाना, ये एक और लक्षण है। वो चाहेंगे कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना। हाँ, ये ज़रूर है, राहु, अच्छा राहु अगर रंक से राजा बना देता है तो राजा से रंक भी बना देता है। महादशा राहु की या अंतरदशा राहु की में कई बारी शुरू में अगर बहुत अच्छे इंसान ने बहुत अच्छे पैसे कमाए या अच्छा ओहदा मिला, कई बारी देखा गया है मैंने अपनी मेरे सालों की रिसर्च में, जाते जाते राहु कई बारी समेट जाता है, बल्कि लोग लोन में आ जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। एक अननोन फियर, डाउटफुल नेचर, वहम की आदत बना देता है राहु। तो ये सारे कुछ थोड़े लक्षण हैं नेगेटिव राहु के। वहीं पॉजिटिव राहु कंप्यूटर इंजीनियरिंग, अच्छे पॉलिटिशियन, अच्छे एक्टर्स बगैर अच्छे राहु के अच्छा एक्टर बनना लगभग नामुमकिन है। मतलब रूप बदलने की जो क्षमता है वो अच्छा राहु देता है। तो एक्टिंग, पॉलिटिशियंस अच्छे, नेम फेम वाले, पॉजिटिव सोच वाले, उनके राहु बहुत अच्छे होते हैं। ये कुछ लक्षण मैंने अच्छे और ख़राब राहु वालों के बताए। अब इनकी शॉर्ट में आपको कुछ रेमेडीज़ भी दे देता हूँ। अपने आचरण, दिनचर्या, लाइफस्टाइल को बदलना, ये तो सबसे पहली रेमेडी है। दूसरी, हर रोज़ सुबह उठें, बेड से उतरें, ब्रश करें और नहाएं। हर रोज़ नहाना बेहद इम्पॉर्टेंट है। इवन मेडिकली, इवन क्लीनलीनेस ऑफ द बॉडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हर रोज़ नहाना एक नेचर ने फुर्ती आती है, उससे दिमाग खुलता है।
कई कई दिन अगर नहाते नहीं हैं ऐसे लोग तो उनके बालों में कई बारी बड़ा गंदी स्मेल आती है ऐसे लोगों में से, एक अलग सी ऑर्डर बन जाती है ऐसे लोगों की। चाहे कितनी ही परफ्यूम लगाएंगे 1-2 घंटे में वापस वो ख़राब ऑर्डर आनी शुरू हो जाती है। ऐसे लोग झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना, ये भी एक आदत है इनकी। बहुत मैनिपुलेटिव नेचर कर देता है राहु। उपायों में रोज़ सुबह उठ के एक तो अपनी लाइफस्टाइल को बदलना। शुरू में चाहे बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती अपनी विल पावर से रोज़ अपने घर के पूजा घर में, मंदिर भी जाना बाद में, पहले अपने घर के पूजा घर में शुरुआत वहीं से करिए। मंदिर जाएं तो बहुत अच्छा। एक अगरबत्ती हर रोज़ सुबह जलाएं, और वो भी चंदन की। तीसरा उपाय ही मैं चंदन का दूंगा। चंदन की घर में अगरबत्ती राहु को शांत करती है। चंदन की परफ्यूम, इत्र लगाना, ये भी राहु का एक उपाय है। चंदन, सफ़ेद चंदन का एक छोटा टुकड़ा लें, उसको नीले कपड़े में, कॉटन कपड़े में, सूती कपड़े में बांध के अपने गले या दाईं भुजा पे बांध लें। राहु शांत होंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। टाइम ज़रूर लगता है आध्यात्मिक उपायों में, लेकिन चीज़ें ठीक होंगी, ज़रूर ठीक होंगी। चंदन की अगरबत्ती मैंने आपको बताई। तुलसी जी का पौधा लगाना एक और राहु का बहुत अच्छा उपाय है। रोज़ 2 या 4 पत्ते खाना, चबा के नहीं, मरकरी होती है तुलसी के पत्तों में, इनको चूस के और फिर निगल जाना, ये बहुत अच्छा उपाय है। एक बड़ा अच्छा और सटीक उपाय है, गौमूत्र थोड़ा सा डाल के नहाने के पानी में थोड़ा गौमूत्र एक ढक्कन मिलाया और उससे नहाया, फिर चाहे शैम्पू सोप आप कर लीजिए, पर सबसे पहली बात नहाना है। और गौमूत्र डाल के नहाएंगे तो और बहुत लाभ होगा। घर में गौमूत्र का पोछा लगाना, बार बार कैम्फर को सूंघना, एक सफ़ेद रुमाल में थोड़ा सा कैम्फर ले लें, कपूर ले लें, शुद्ध देसी कपूर, और उसको बार बार अपने नाक के पास ले जाके लंबी सांस लेके खींच के आप सूंघिए, अंदर ले जाइए, उसको इनहेल करिए। ये 5 से 10 बार दिन में, हर 1 घंटे में मैं कहूँगा 1-2 बार करिए, बहुत लाभ होगा। खुद के दिमाग में एक अलग से एक एक्टिवनेस आएगी। एक लेड पेंसिल का सिक्का बाज़ार में आसानी से मिल जाएगा किसी भी स्टेशनरी की शॉप से। वो 4 पेंसिल के पतले टुकड़े, स्केचिंग में जो यूज़ होता है, वो लेके उसके 8 टुकड़े करके, 4 पेंसिल के टुकड़े उनके तोड़ के 8 टुकड़े करके उनको अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार के आप घर या ऑफिस से 10 या 15 कदम दूर किसी भी नाली, गटर, नाले या बहते जल में डाल के आएँ। सूरज ढलने के बाद हर शनिवार को, बहुत लाभ होगा। करके देखिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज़ शेयर करिएगा। आखिरी एक महा उपाय महाकाल का, शिव जी की उपासना, शिव जी के मंत्र के जाप बहुत लाभ करेंगे। हर रोज़ शिव जी का मंत्र का जाप सुबह या शाम या दोनों समय बहुत लाभ करेगा राहु को शांत करने में और पॉजिटिव रिजल्ट्स आने में। मोर के पंख जो अपने आप शेड ऑफ करते हैं मोर, वो वाले पंख अगर कहीं से आपको मिल जाएं, वो लेके 11 ऑड फिगर में 11 पंख लेके उनको आप अपने ऑफिस या घर में सीधा खड़ा करके या उल्टा दरवाजे के पीछे, मेन डोर के पीछे, या जहाँ व्यक्ति सो रहा है जिसका राहु में कोई प्रॉब्लम है, किसी ने आपको बताया है या ये सिम्टम्स है, या किसी भी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इन उपायों का, ये आप मोर के पंख 11 लेके उल्टा करके इनको टांग दीजिए, इकट्ठा करके बांध के किसी रस्सी से या रबर बैंड से उनको टांग दीजिए उल्टा करके। पंख नीचे होंगे और वो डंडी ऊपर होगी, जड़ वाला हिस्सा ऊपर होगा। ये एक बड़ा अच्छा उपाय है राहु का। बेसिकली राहु को शांत करना आसान है, सिर्फ थोड़ी विल पावर अपनी चाहिए और डेफिनेटली चीज़ें अच्छी होंगी। काफ़ी उपाय मेरे जो वेबसाइट है मेरी, उसके ऊपर Vedic Astrology Solutions.com
या फेसबुक का पेज जो 2017 में अभी शुरू किए, 1 डेढ़ साल ही हुआ है। काफ़ी रेमेडीज़, आप उस पर जाइए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशंस का पेज है फेसबुक पे, आपको मिलेंगी राहु की पुरानी और भी बहुत रेमेडीज़ मिलेंगी, और भी डिटेल मिलेगी राहु के बारे में, केतु के बारे में, जो आने वाले कुछ टाइम में वीडियोस में भी मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा। आशा करता हूँ आप सबको खूब कोविड से बच के रहिएगा, मास्क ज़रूर पहनिए, हाथों को सैनिटाइज करिए, 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। जल्द फिर मिलूँगा। हरि ओम साई राम।